किर्गिस्तान के दारुल-हुकूमत बिश्केक में तलबा ग्रुप्स में लड़ाई, पुरतशद्दुद वाक़यात, पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स पर हमले, मुतअद्दिद तलबा ज़ख्मी, किर्गिज़ सफारत खाने के नाज़िमुल उमूर डिमाश के लिए दफ्तर ख़ारजा तलब। हुकूमत पाकिस्तान की गहरी तशवीश से आगाह किया गया। तशद्दुद के वाक़यात पर इज़हार अफसोस। पाकिस्तानी तलबा का कहना है कि झगड़ा किर्गिज़ तलबा के मिस्री तालिबात को हिरासा करने पर शुरू हुआ। मिस्री तलबा के रद्द-ए-अमल के बाद हंगामे फूट पड़े। किर्गिज़ तलबा ने गैर मुल्की तलबा और तालिबात पर हमले किए। सोशल मीडिया पर भी हमलों के लिए उकसाया गया। हॉस्टल में लड़कों और लड़कियों पर तशद्दुद किया गया। तलबा ने बताया कि सफारत खाना मदद नहीं कर रहा, जो एजेंट्स उन्हें लाए थे वो भी गायब हैं। पाकिस्तानी तलबा की हुकूमत पाकिस्तान से बाहिफाजत वापसी की अपील। बिश्केक में फंसी पाकिस्तानी तलबा और तालिबात बदस्तूर रिहाइश गाहों तक महसूर। पाकिस्तानी तालिबान ने जियो न्यूज़ को बताया कि पाकिस्तानी लड़के और लड़कियां हॉस्टल से बाहर पानी और खाना लेने भी नहीं जा सकते। 13 मई को झगड़ा मिस्री तालिबा से हुआ था, मगर गुस्सा कल रात पाकिस्तानी और भारतीय तलबा पर निकाला गया। पाकिस्तानी तालिबात को भी हिरासा किया गया। पाकिस्तानी लड़कियों ने वॉशरूम्स में छुपकर अपनी जानें और इज्जतें बचाईं। किर्गिज़ पुलिस और पाकिस्तानी सफारत खाने ने हमारी कोई मदद नहीं की। किर्गिस्तान में महसूर पाकिस्तानी तालिब इल्मों के वालिदैन परेशान। वफाकी हुकूमत से बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दाम का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के शोबा ताल्लुकात आमा के DG मोहम्मद इमरान का बेटा भी किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा और तालिबात में शामिल। मोहम्मद इमरान ने कहा कि बिश्केक की पुलिस ताउन नहीं कर रही, पाकिस्तानी सफारत खाने की भी रसाई नहीं हो पा रही। ज़िला बहावल नगर के 200 से ज़ायद मेडिकल के तलबा भी किर्गिस्तान में फंस गए, हॉस्टल और अपार्टमेंट्स में महसूर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से राबता। पाकिस्तानी तलबा को हर किस्म की मुआवनत फराहम करने और ख़ुद हॉस्टल जाकर तलबा से मुलाकात की हिदायत। पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि वाक़े में कोई पाकिस्तानी जाँ बहक नहीं हुआ। सफारत खाना ज़ख्मी तलबा की मुआवनत कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने सफ़ीर को ताकीद की कि तलबा के वालिदैन से मुसलसल राबते में रहकर बर वक्त मालूमात फराहम की जाएँ। जो ज़ख्मी तलबा पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं उनकी फ़ौरी वापसी का इंतज़ाम किया जाए। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफारत खाने ने तलबा और तालिबात के लिए राबता टेलीफोन नंबर जारी कर दिए। कहा एमरजेंसी की सूरत में इन नंबर्स पर राबता किया जाए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच ने कहा कि पाकिस्तानी तलबा से मुताल्लिक़ पाकिस्तान किर्गिज़ हुकाम से राबते में है। पाकिस्तानियों की हिफाजत इंतहाई अहमियत की हामिल है। किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर और उनकी टीम एमरजेंसी नंबर्स पर मौजूद है। ढाई हफ्ते गुजरने के बावजूद गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट सामने ना आ सकी। 13 लाख टन दरामदी गंदम में कीड़े कैसे पड़े, सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में कायम कमेटी तहकीकात मुकम्मल न कर सकी। इंक्वायरी कमेटी का कहना है कि अब तक काम मुकम्मल नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी थी, बाद में कमेटी के TORs में इजाफा कर दिया गया था। MD और GM पास्को को हटाने के बाद नए MD की तैनाती भी नहीं हो सकी। 4 लाख टन इजाफी गंदम की खरीदारी अब तक शुरू नहीं हो सकी। आटा मिल मालिकान का महंगी सरकारी गंदम खरीदने से इनकार। सरकारी गोदामों में मौजूद गुज़श्ता साल की 1,30,000 टन से ज़ायद गंदम खराब होने लगी। आटा मिल मालिकान का कहना है कि पुरानी गंदम फी मन 4700 रुपये पर मिल रही है, क्वालिटी भी ठीक नहीं। ओपन मार्केट में फी मन गंदम 3000 रुपये की है, क्वालिटी भी सरकारी गंदम से अच्छी है। हुकूमत 8 लाख टन गंदम, सूजी, मैदा और चोकर की बरामद की इजाज़त दे तो सरकारी गंदम खरीद सकते हैं। पंजाब में गंदम की बोरी 6000 रुपये की कम तरीन सतह पर आ गई। शहबाज शरीफ 28 मई तक मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम सदर नामजद। 28 मई को जनरल काउंसिल के इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब किया जाएगा। मॉडल टाउन लाहौर में मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में फैसला। नून लीग के साद रफीक ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहबाज शरीफ के पार्टी सदारत से इस्तीफे को भारी दिल से कबूल किया। इजलास में शहबाज शरीफ की खिदमात को सराहा गया।
पार्टी सदर के इलेक्शन के लिए राना सनाउल्लाह को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुंतखब किया गया। एक सवाल के जवाब में कहा कि वज़ीर आला KP को वफाक से मुताल्लिक़ लफ्ज़ी गोलाबारी ज़ेब नहीं देती। लगता है इनसे काम नहीं चलना, इसलिए वो चाहते हैं कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो। जहांगीर तरीन की एक बार फिर हुकूमती राहदारियों में वापसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जहांगीर तरीन को इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में शामिल कर लिया। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के दीगर अरकान में साकिब शिराजी, शहजाद सलीम, मुसद्दिक ज़ुल्क़रनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीर, ज़ियाद बशीर और सलमान अहमद शामिल हैं। बानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने 8 फरवरी के आम इंतखाबात में अपनी दोनों नशिस्तों पर शिकस्त के बाद पार्टी ओहदा छोड़ने और सियासत को खैरबाद कहने का ऐलान किया था। तो तमीज में रहो, तमीज के दायरे में रहो, बिलो द बेल्ट, अपनी औकात से बाहर मत जाओ। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है, अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा? मेरे साथ इस सूबे में बात किए बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना कुछ नहीं है, बिल्कुल ताबेदारी करेगा और जिस तरह से वफाकी हुकूमत मामला को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चलेगा। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 30 मार खान करार दे दिया। कहा गंडापुर सिर्फ हवाई फायरिंग करेंगे और दर हकीकत ताबेदार रहेंगे, हर काम वफाक की मर्जी के मुताबिक ही होगा। अगर इस्टेब्लिशमेंट PTI से बात करना चाहती है तो कोई एतराज़ नहीं है, मगर इन लोगों ने सियासत में मुदाखलत न करने पर इस्टेब्लिशमेंट को मीर जाफ़र और मीर सादिक कहा था। एक सवाल पर राना सनाउल्लाह का कहना था कि बानी PTI को जेल में हर सहूलत मिल रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म से मुताल्लिक़ इजलास में मरीम नवाज को पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि वर्ल्ड बैंक ताउन से पर्ल्स प्रोजेक्ट के तहत लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन की जा रही है। पार्टीशन ऑफ लैंड और पार्सल डॉक्यूमेंट से रेवेन्यू सिस्टम को शफाफ बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सिफारत खाने आमद। सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर दाखिला ने FC के जवानों के लिए रिहाइश का इंतज़ाम करने पर सऊदी सफ़ीर का शुक्रिया भी अदा किया। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि सऊदी अरब इस्लामाबाद पुलिस को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेगा। खुशाब में खौफनाक हादसा, ट्रक खाई में जा गिरी। हादसे में 5 खवातीन समेत 14 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। जख्मियों को THQ अस्पताल नौशेरा मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। मुतासरा ख़ानदान बनू से मजदूरी के लिए खुशाब आ रहा था। लियाकताबाद कराची में मैट्रिक के तालिब इल्म अब्दुल्ला की मौत कॉल सेंटर में वीडियो बनाते हुए गोली चलने से हुई, पुलिस का दावा। कॉल सेंटर का मालिक और मकतूल का दोस्त ज़ेर हिरासत। पुलिस का कहना है कि वीडियो बनाते हुए मकतूल के दोस्त से इत्तफाकिया गोली चली। दोनों दोस्त कॉल सेंटर में काम करते थे। पिस्तौल कॉल सेंटर के मालिक का है। वाक़े से कबल गली से गुजरते हुए अब्दुल्ला और उसके दोस्त की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। दादू 48 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। नवाब शाह सक्खर और डेरा गाजी खान में 47, सिब्बी 46, हैदराबाद, सरगोदा और साहिवाल 45, फैसलाबाद और मुल्तान 44, तुरबत और नकुंडी में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 46 और कराची में 38 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री की महसूस की गई। इस्लामाबाद में बागरा हिल्स पर गुज़श्ता रात से लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग 3 किलोमीटर के दायरे में पीर सुहावा तक पहुंच गई थी। CDA के मुताबिक तेज़ हवा के बायस आग तेज़ी से फैली।
बलूचिस्तान में 100 डैम्स की तामीर के मंसूबे में बेकायदियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 100 में से 26 डैम्स की तामीर 2018 के बजाय 2021 में मुकम्मल हुई। ताख़ीर के बाइस लागत में 26 करोड़ 10 लाख रुपए का इजाफा हुआ। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट और सुपरविजन अखराजात में 13 करोड़ 36 लाख का इजाफा हुआ। ठेकेदारों से सिक्योरिटी की मद में 12 करोड़ और इनकम टैक्स की मद में 99 लाख रुपए की कटौती नहीं की गई। नॉन शेड्यूल रेट्स की मद में 11 करोड़ 26 लाख रुपए की इजाफी अदायगियाँ की गई। रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तयन करने और कार्रवाई की सिफारिश। गुजरावाला में ट्रैफिक पुलिस ऑफिस पर बुखला का हमला, तोड़फोड़ की, ट्रैफिक वार्डन्स पर तशद्दुद किया। गुज़श्ता रोज़ के वाक़े की वीडियो सामने आ गई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक वार्डन ने कम उम्र मोटरसाइकिल सवार का चालान किया, जिस पर मुश्तइल वकील और उसके साथियों ने दफ्तर में तोड़फोड़ की, वार्डन्स पर तशद्दुद किया। ट्रैफिक पुलिस की मुद्दत में इलाका पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। एक वकील गिरफ्तार। वकील की गिरफ्तारी के खिलाफ बुखला का सेशन कोर्ट के बाहर एहतजाजी धरना, वकील की रिहाई का मुतालबा किया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा है कि लाहौर के एंट्री पॉइंट्स की सफाई का काम शुरू कर दिया गया। MM आलम रोड पर ज़ेर तामीर साइट डस्ट SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील कर दी गई। सड़कों को डस्ट फ्री बनाने के लिए मिट्टी रेत की ट्रॉलीज के डिज़ाइन में भी तब्दीली करना होगी। मरियम औरंगजेब ने बताया कि फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ मुकदमात और गिरफ्तारियाँ जारी हैं। कौम स्मॉग को भी कोविड की तरह संजीदा ले। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का कहना है कि कराची में बुखला की सहूलत के लिए कबूतर चौक से सिटी कोर्ट तक शटल सर्विस शुरू की जाएगी। कराची बार एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात में कहा, सिंध हुकूमत बुखला के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। नारोवाल में गन पॉइंट पर लड़कियों की वीडियो बनाने वाले गैंग के 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DPO के मुताबिक 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। खोकर वाली झाल के करीब मुलजिमान लड़कियों की वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। मुलजिमान लड़कियों को ब्लैकमेल करके 4 लाख रुपए बटोर चुके हैं। पेशावर में पंजाब के काश्तकारों से गंदम की खरीदारी जारी। महकमा खुराक KPK का कहना है कि पंजाब के काश्तकारों से 3900 रुपए फी मन के हिसाब से 5000 मैट्रिक टन से ज्यादा गंदम खरीदी गई है। गंदम की खरीदारी का सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा। जिला घोटकी में धान की फसल काश्त करने पर पाबंदी आए। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि धान की फसल काश्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धान की फसल काश्त करने से सेब में इजाफा होता है। किसान धान की फसल काश्त करने से गुरेज करें। किसानों का डिप्टी कमिश्नर का फैसला मानने से इनकार। कहा, पहले ही गंदम के सरकारी निर्ख नहीं मिले, जिससे बहुत नुकसान हुआ है। चमन में बाबे दोस्ती पर पासपोर्ट ट्रैवलिंग पॉलिसी के खिलाफ 6 माह से धरना जारी। 14 रोज से शहर का मुल्क भर से राबता मुनक़ता। कोशक टॉप में 20 किलोमीटर तक मालबरदार गाड़ियों की कतारें। धरने के बायस पाक अफगान बॉर्डर ट्रेड भी मुअत्तल। दो 2019 में एंटीबायोटिक अद्वियात के बेदरीग इस्तेमाल से पाकिस्तान में 60,000 अफराद की अमवात हुई। WHO की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक टाइफाइड, डायरिया और TB का बायस बनने वाले बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक अद्वियात के खिलाफ मज़ाहमत पैदा हो गई है। दुनिया भर में साल 2019 में एंटीबायोटिक अद्वियात के खिलाफ मज़ाहमत रखने वाले बैक्टीरिया की वजह से 13 लाख अफराद की हलाकत हुई थी। एंटीबायोटिक अद्वियात का बेतहाशा इस्तेमाल इन अद्वियात को बैक्टीरिया के खिलाफ गैर मौसर कर रहा है। हूँ तो मेरे पे और जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है। अब मैं तलबात की मुश्किलात को हल करने की भरपूर कोशिश करूंगी। जीती हैं वो भी हमारे भाई हैं, हम सारे मिलकर भाई हैं। इंशाल्लाह मिलकर काम करते हैं।
बच्चे उम्मीदवार, बच्चे ही वोटर्स, पोलिंग भी बच्चों ने ही कराई। गुजरावाला के सरकारी स्कूल्स में जनरल इलेक्शन, तलबा ने भरपूर इंतखाबी मुहिम भी चलाई, नारे भी लगाए, जीत का जश्न भी मनाया, हार को खुशी से कबूल भी किया। तारीखी और सकाफती विरसे को आइंदा नस्ल तक मुंतकिल करने का वाहिद जरिया। दुनिया भर में आज अजायब घरों का दिन मनाया जा रहा है। कोयटा के अजायब घर में 7000 साल पुराने मेहरगढ़ से दरियाफ्त होने वाले नवादरात आज भी आम आदमी की दिलचस्पी का मरकज हैं। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, गैर मुल्की सफारतकार और ताजिरों का पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए अफरादी क़ुव्वत की तरबियत पर जोर। जर्मन काउंसिल जनरल डॉक्टर रोड्रिगो का कहना है कि जर्मनी को हर साल 4 लाख से ज़ायद अफरादी क़ुव्वत चाहिए। पाकिस्तान अफरादी क़ुव्वत को नए तकाज़ों के मुताबिक तरबियत देकर इसमें अपना हिस्सा डाल सकता है। जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलाकाई CEO ओलिवर एम्स का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान को अफरादी क़ुव्वत की तरबियत का मशवरा देते हैं। कहा, इससे नई जर्मन कंपनीज़ को पाकिस्तान लाने में मदद मिलती है। पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर आसिफ महमूद अमेरिका के आलमी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी के रुकन मुकर्रर। डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ महमूद का ताल्लुक खारिया से है, कैलिफोर्निया के रिहायशी हैं। डॉक्टर आसिफ अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस, हिलरी क्लिंटन के इंतहाई करीब समझे जाते हैं। डॉक्टर आसिफ महमूद से पहले खिजर खान भी इस कमीशन के रुकन रहे हैं। इसराइली फौज की गाजा के शिमाल से जुनूब में रिहायशी घरों और शेल्टर होम्स पर बमबारी। नुसायरात कैंप में स्कूल पर बमबारी, 4 फ़लस्तीनी शहीद। गाजा पट्टी में इसराइली फौज के ऑपरेशन में 3 इसराइली यरगमालियों की लाशें बरामद। इसराइल का लबनान के जुनूब मशरक़ी इलाके पर ड्रोन हमला, 2 अफराद जाँ बहक। अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया की फहरिस्त में 7 पाकिस्तानी नौजवान शामिल। पाकिस्तानी नौजवान कारोबारी शख्सियात में सरखेल बुआने, अदील आबिद, एजाज नैयर, अली रज़ा, अलीना नदीम, कासरा जुनेर और बुशरा सुल्तान शामिल। अदील आबिद, एजाज नैयर और अली रज़ा फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के को फाउंडर हैं। सरखेल बुआने पाकिस्तान में मुकीम फनटेक कंपनी के हेड ऑफ प्रोडक्ट हैं। अलीना नदीम पाकिस्तान में तालिब इल्मों की तालीमी अखराजात में मदद के लिए स्टार्टअप की शरीक बानी हैं। बुशरा सुल्तान एक फिल्मसाज, तख्लीकी हिदायतकार और प्रोडक्शन डिज़ाइनर हैं। कासरा जुनैर पाकिस्तान के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए एक इंतज़ामी प्लेटफॉर्म के फाउंडर हैं। सऊदी अरब में पहला स्विमिंग सूट फैशन शो मराकश की डिज़ाइनर यास्मीना के काम को पेश किया गया। डिज़ाइनर का कहना था कि ऐसे स्विमिंग सूट पेश करने की कोशिश की है जो अरब दुनिया की नुमाइंदगी करते हैं। शो रेड सी फैशन वीक के दूसरे रोज सऊदी अरब के मगरबी साहिल पर मुनक्किद किया गया था। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और उस्मान खान को खिलाने का फैसला। एक फास्ट बॉलर कम करके शादाब खान या अबरार अहमद को भी टीम में शामिल किए जाने पर गौर। फास्ट बॉलर नसीम शाह भी प्लेइंग 11 में जगह बनाएंगे। हतमी फैसला हेड कोच गैरी कर्स्टन की मुशावरत से होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 22 मई को लीड्स में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए अपनी पसंद के नए बैट बनवा लिए। दोनों क्रिकेटर्स ने अपने बैट्स के लिए फैक्ट्री में कई घंटे गुजारे। खिलाड़ियों का कहना है कि बैट खुद बनवाकर खेलने का अपना ही मजा होता है।